अर्जुन ने क्या कहा? नष्ट मोह स्मृति लब्धा। स्मृति आई। उन्होंने, अर्जुन ने नहीं कहा कि मुझे भगवत स्मृति आई, वो नहीं कहा, ध्यान देना। अर्जुन ने नहीं कहा कि मुझे आपकी स्मृति आई, ये नहीं कहा। मोह और स्मृति, नष्ट मोह और स्मृति लब्धा। स्थितोस्मि गत संदेह, अहम स्थितः, मैं स्थित हो गया हूं। जो स्थित की बात भगवान ने पहले कहा था, असुच्या नन्न सोचस्तम प्रज्ञावादांश्च भाससे गतासुम अगतासुंश्च नानु सोचन्ति पंडिताः। पंडिताः न अनुशोचन्ति। और गीता में भगवान ने अंतिम में भगवान कहना पड़ा वो चिंता को लेकर के माम एकम शरणम व्रज मां शुचः, तू चिंता मत करना। न अनुशोचन्ति पंडिताः, शुरुआत हुई और फिर बाद में कहते मां शुच, तू चिंता मत करो। क्यों कहा? ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, सारी बात सुनाने के बाद में फिर अर्जुन को क्यों कहते तू चिंता मत करो? अगर मैं कहूंगा भैया आप चिंता मत करो, क्यों कहता हूं? आपका पूर्ण विश्वास नहीं मेरे पर, इसलिए मैं कहता हूं तू चिंता मत करो। पूरा ज्ञान नहीं है इसलिए मैं कहता हूं चिंता मत करो। ज्ञान होगा तो भी चिंता नहीं करेगा, भरोसा विश्वास होगा तो चिंता नहीं करेगा। चिंता करता है मूर्खता से, चिंता करता है बेईमानी से। विचार करो ना, चिंता करता है व्यक्ति बेईमानी से। बाबूजी मैं एक बात बता रहा हूं, मैंने गीता पढ़ी है, रामायण पढ़ी है, भागवत पढ़ी है, भक्तमाल पढ़ी है, कि मैंने वर्षों से 50 साल से 100 साल से संतों का संग कर रहा हूं, साथ में रहा हूं। मैं कहूंगा मैं निजी सेवा में रहा, समझ रहे ना, बहुत ऐसे रहा। और मैंने अनेक संतों को देखा, दर्शन किया। इससे कोई मतलब नहीं है, इससे प्रसिद्धि मिल सकती है, सम्मान मिल सकता है, इससे आपकी बड़ाई हो सकती है, लेकिन संग साथ रहना अलग है और संग करना अलग है। समझ रहे ना, साथ रहना अलग है और संग करना अलग है। ये सब कुछ होते हुए भी यदि ये मैं पूछूं, भैया ध्यान देना, यहां शांति है या नहीं है? अगर शांति नहीं है हम बेईमान हैं। मेरी बात समझ में आ रही है ना? यदि यहां शांति नहीं है तो हम बेईमान हैं। और जिसके हृदय में शाश्वत यहां शांति है वो धर्मात्मा है। 1 रुपया दान नहीं दिया, 1 रुपया का खर्चा नहीं किया, लेकिन वो धर्मात्मा है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। धर्मात्मा बनने के लिए कोई कसौटी नहीं है गीता जी में। जो अरब रुपया खर्चा करेगा और इतने गौशाला बनाएगा, इतने वो अन्न क्षेत्र जल क्षेत्र खोलेगा कि बड़ा बड़ा ऐसे माने धर्मशाला खोलेगा तो धर्मात्मा होगा। कसौटी नहीं है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, आया ना? और कैसे धर्मात्मा बना? कि शाश्वत शांति, जिसके हृदय में शाश्वत माने परमानेंट, आपके लोगों की भाषा में। हमारे हृदय में शांति आती है, लेकिन हमारी शांति आपके अधीन ही है। आपने मन चाही करा तो मन को शांति मिली, फिर मन की विरोध कर लिया तो अशांत हो गया। हमारी पास में जो शांति है वो पराधीन शांति है, वो पराश्रय शांति है। आपने मन के अनुकूल किया तो मैं शांति, और मन के प्रतिकूल कर लिया तो अशांति। तो मेरी ये टेम्पररी शांति है, लेकिन भगवान कहते शाश्वत शांति निगच्छति। जिसके हृदय में परमानेंट शांति है वो ही धर्मात्मा है। विचार करो, आप और हम विचार करें, यहां शांति है या अशांति है? महाराज जी ये कसौटी है, कसौटी। जैसे महाराज जी कहते हैं ना, पूरी गीता जी में 6ठा अध्याय के 22 नंबर श्लोक, यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन स्थितो न दुखेन गुरुणापि न विचाल्यते। अभी हमारे जीवन में परिस्थितियां आती है, परिस्थिति को लेकर के हम घबराते ना? नहीं घबराते।
सुखी दुखी राजी नाराज होते ना, नहीं होते। इस सुखी दुखी राजी नाराजी जब तक होते रहेंगे तब तक हम संसारी हैं, तब तक हम संसारी हैं, मानो चाहे मत मानो। समझ रहे ना? यहां पर महाराज बोर्ड की जरूरत नहीं है। सत्य को प्रकाश, सत्य अपने आप में प्रकाशित है। सत्य को प्रकाश किया नहीं जाता है, अपने आप में स्वयं प्रकाश है। ऐसे आप कैसा है आपका हृदय बताएगा। अगर 1000 व्यक्ति आपको संत कह देंगे, आप संत नहीं हो जाओगे। 1000 लाखों व्यक्ति आपके पीछे दौड़ेंगे तो आप बड़े नहीं बन जाओगे। ये ध्यान देना, वर्तमान समाज में करोड़ व्यक्ति अगर फॉलोअर्स हो गए, लगता है वो बड़ा है ना। बड़ा छोटा की परिभाषा आपका हृदय साक्षी है। आपका हृदय ही प्रमाण देगा, दूसरे के प्रमाण पत्र यहां काम का नहीं है। समझ में आ रहे ना? हृदय में शाश्वत शांति है, आप दुनिया की सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है। यदि आपके हृदय में शांति नहीं है, अशांति है, भले आपको भारत रत्न की उपाधि मिल गई हो, भले आपके पीछे करोड़ अरब लोग पीछे फॉलोअर्स हो, लेकिन आप वास्तव में संसारी है, क्योंकि आपके हृदय में शाश्वत शांति नहीं। शांति हमारा स्वरूप है भैया। शांति क्या है? हमारा स्वरूप है, भगवान का स्वरूप है। शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम। शांताकारम, शांतम शाश्वतम अप्रमेय मनगम। कैसा भक्त का भी स्वरूप। तो फिर यदि भगवान का अंश होने के नाते हमारे भी स्वरूप शांत स्वरूप है, हमको भी शाश्वत शांति के अधिकारी हम हैं, लेकिन अशांत क्यों? अशांति कहां से आई? जड़ता का संपर्क से। देखो बड़ी सुंदर बात बता रहा हूं, जड़ता को हमने पसंद किया, जड़ता को हमने पकड़ा। लोग बाबूजी, लोग माया को बड़ी बड़ी तरीके से माया की निंदा करते हैं। माया ने पकड़ ली, माया ने खींच ली, माया ने बस में कर ली। मेरे विचार से माया जितने ईमानदार है ना, ऐसे ईमानदार दुनिया में कोई है ही नहीं भैया। माया ईमानदार जैसे फूटी आंख से दूसरी की ओर नहीं देखती। मैं कहूं तो माया पतिव्रता है। जैसे सीता 5 पतिव्रता कहते हैं ना, हमारे पंचकन्या कहते हैं, ऐसे महाराज जी मेरी परिभाषा, मेरी माने विचार में, मेरे विचार में माया पतिव्रता है। आपको आश्चर्य जाएगा, कहीं नई बात क्या कह रहे। माया कैसे पतिव्रता है? माया फूटी आंख से माधव के अलावा किसी की ओर देखती नहीं है। क्या बाबूजी बताओ? माया फूटी आंख से भी माधव के अलावा किसी की ओर देखती नहीं है। जब देखती नहीं तो पकड़ेगी कैसे? और कोई अगर बलात्कार पकड़े, उसको लात लगा के छुड़ा के चली जाती है। ऐसे नहीं जी अहल्या की तरह चंद्र और इंद्र ने आए, नहीं चाहते हुए जब उनको मिलना चाहे तो उन्होंने साथ दी, अहल्या ने साथ दी, अहल्या ने मना नहीं की। तब गौतम ऋषि ने साथ दिया, किसको? चंद्र को और इंद्र को भी साथ दिया, उसके साथ साथ अहल्या को भी साथ दिया। अगर उन्होंने तुझे बलात्कार किया चाहा, तूने क्यों मना नहीं की, क्यों समर्थन किया? लेकिन माया समर्थन नहीं करती। माया को अगर पकड़ोगे तो माया लात लगा के छोड़ के चली जाती है। ध्यान देना, माया पतिव्रता है, माया ईमानदार है। बताओ, माया को कोसते रहते, कभी कोई भी चीज ने हमको अपना कहा? कोई भी हमको अपने कहे? कोई नहीं। माया तो बिल्कुल नहीं कहती, भूल से भी नहीं कहती। तो पसंद किसने किया? हमने पसंद किया। संबंध किसने जोड़ा? हमने जोड़ा। तो जिन्होंने पसंद किया, जिन्होंने संबंध जोड़ा, उसको ही नापसंद करना पड़ेगा, उसको ही संबंध छोड़ना पड़ेगा। चाहे कितने संतों के साथ में रह जाओ, चाहे कितने किताब उल्टे पुल्टे कर लो, चाहे कुछ भी कर लो, हमने संबंध जोड़ा और हमने
पसंद किया तो हमको ही संबंध को छोड़ना पड़ेगा और हमको ही नापसंद करना पड़ेगा। या आप कहेंगे महाराज हमारे में उस शक्ति नहीं, विवेक नहीं, ज्ञान नहीं, हमने नापसंद कर नहीं पाएंगे, हमने संबंध छोड़ नहीं पाएंगे। कोई बात नहीं, अगर पसंद करने का स्वभाव है तो सत्य को पसंद कर लो। अगर संबंध जोड़ने की आदत है तो सत्य के साथ संबंध जोड़ दो। अगर छोड़ नहीं पाते तो सत्य को पसंद करो। अब इन अनेकों को पसंद किए हैं तो सत्य को पसंद कर लो, काम बन जाएगा। अनेकों के साथ संबंध जोड़ा है। हम मोबाइल में कितने कांटेक्ट नंबर है बताओ? एक एक मोबाइल में लोगों के कितने कांटेक्ट नंबर है, कितने संबंधी है? हजारों हैं। अच्छा बताओ, इतने संबंधियों के बीच से हमारा प्रथम संबंध किसके साथ में है? क्या हमने ईश्वर को पसंद किया? क्या हमने ईश्वर के साथ प्रथम संबंध जोड़ा? आप कहेंगे महाराज जी जल्दी थोड़ी हो जाएगा, तत्काल थोड़ी हो जाएगा, धीरे धीरे होगा। कई लोग कहते हैं ऐसे जल्दी थोड़ी हो जाएगा इतना दिन का। अच्छा मैं बताऊं, एक प्रैक्टिकल उदाहरण बता रहा हूं। एक कुंवारी कन्या 25 साल तक अपने पीहर में रही, जन्म ली, बड़ी हुई, पढ़ी लिखी। 25 साल आजकल पढ़ाई में लग जाती, 25-28 साल तो हो जाती है। इससे जो हायर एजुकेटेड है, जो पढ़ाई करती है, लग जाती है उनमें। अच्छा लगने के बाद में 25 साल का संबंध एक तरफ में है। विचार करो, 25 साल का संबंध एक तरफ में है। जब सगाई की बात हुई, विवाह की बात हुई, और सगाई विवाह के बाद अननोन लड़के के साथ में बात चली, भाई ये लड़का अच्छा है, ऐसा है, इसके साथ में बेटी को घर भर देख करके देना है। जैसे सगाई हो गई, रिंग सेरेमनी जो भी, विवाह हो गया, तो कितने समय लगा? कितना समय लगा? 25 साल का संबंध, और 6 महीना भी नहीं, 2 महीना भी नहीं हुई, कितना समय लगा? और वो लड़की हमारे सनातन संस्कृति के हिसाब से यहां पर सिंदूर लगाती है, मांग भरती है। समझ रहे ना? और देखो ये पास्ट का संबंध है, पीहर का संबंध है। फिर विवाह करने के बाद में फ्यूचर में ससुराल के संबंधी फिर बढ़ जाते हैं। परंतु उनके जीवन काल में जन्म से लेकर के मृत्यु तक जितने भी संबंधी हैं, उस संबंधी से अगर उनको कहा जाए तेरे 1 नंबर का संबंध किसके साथ में, वो क्या कहेगी? एक उदाहरण दे रहा हूं समझने के लिए। वो कहेगी मेरा जन्म किसने दिया? मां बाप ने। पाला पोसा बड़ा किया, ऑफिस में नौकरी किया, कोच, कितने अजी 1000 संबंधी। ऐसे आपके मोबाइल में 1000 कांटेक्ट नंबर है। उदाहरण दे रहा हूं। ऐसे एक लड़के के जीवन में 1000 संबंधी हैं, लेकिन सर्वोपरि एक संबंध किसके साथ में? पति के साथ में। यदि मां बाप मना कर रहे हैं तो पति के साथ में नहीं रहना। अगर वो कहते ना मैं पति के साथ में रहूं, मां बाप अगर लेने के लिए जाएंगे, बिना पति के पूछे ले सकते हैं। और उन्होंने स्वीकार किया मेरे जीवन में मैं पतिव्रता हूं, मेरे जीवन में पति। आज कोई लड़की को कहा जाए तू पति से अलग हो जा, तेरे को जीवन भर में खाने को, पीने को, रहने को बढ़िया से व्यवस्था कर लूं, वो लड़की सुखी रह सकती है? भले माता पिता उनको सोने चांदी बिल्कुल झूला में झुलाए, लेकिन पति के अलावा उसके जीवन में पूर्णता नहीं है, अधूरापन है। ऐसे हमारे जीवन में चाहे सुख सुविधा, गाड़ी घोड़े, इज्जत सम्मान सब कुछ है, क्या हमने अपने पतिव्रता की तरह 1 नंबर का संबंध, 1 नंबर का पसंद ईश्वर को किया है? पूछिए। कितने साल से हम सत्संग कर रहे हैं? कितने साल से गीता पाठ कर रहे हैं? देखो मैं एक हकीकत, बहुत समय चला गया, ये व्यायाम करते करते बहुत समय चला गया, ये जानकारी प्रदर्शन करते करते बहुत समय चला गया। एक केवल अपने जानकारी का प्रदर्शन करते व्याख्यान के माध्यम में इतने जानता हूं, यही तो महाराज बुद्धि का परिचय है। क्या मिलेगा? जब तक मैं पसंद नहीं करूंगा तब तक काम नहीं बनेगा।
जब तक मैं संबंध स्वीकार नहीं करूंगा तब तक काम नहीं बनेगा, या जब तक मैं नापसंद नहीं करूंगा तब तक माया छोड़ेगी नहीं, जब तक मैं संबंध को अस्वीकार नहीं करूंगा तब तक काम बनेगा नहीं। मुझे ही करना है। भगवान ने कितने बार अवतार ले लिए, संत महापुरुष कितने बार आ चुके हैं, लेकिन अभी तक भी हमारा काम क्यों नहीं बना था? क्योंकि हमने पसंद नापसंद ये उल्टा कर लिया था। जिनको पसंद करना चाहिए उनको पसंद नहीं किया था, और जिनको नापसंद करना चाहिए तो उनको नापसंद नहीं किया था। बताओ। देखो भैया, आप एक गहराई से विचार करो, वास्तव में क्या हम ईश्वर को चाहते हैं या संसार को चाहते हैं? पूछो, अपने आप से पूछो। वास्तव में मैं कई बार पूछता हूं महाराज, नाम लेकर पूछता हूं, अरे हरे कृष्णदास तू बता, सच्ची बात बता, सत्य की बात तो सभा में करता है, सत्य की बात तो सुनाता है, तू बता तू ईश्वर को चाहता है या संसार को चाहता है? मैं अपने आप से पूछता हूं। संबंधियों की सूचियों में से तेरा प्रथम संबंध किसके साथ में है? महाराज जी, दूध की दूध, पानी को पानी, ऐसे खलबली मची जाती है। संबंधियों की सूचियों में से बचपन से लेकर के अभी तक जितने भी संबंधी है, उससे मेरा संबंध, प्रथम संबंध किसके साथ में है? बताओ। क्या हमने जिनके नाम पर तिलक करते हैं, जिनकी पूजा करते हैं, अभी वो हमने उनको पसंद किया? हमने उनको प्रथम संबंध रूप से स्वीकार किया? अगर पतिव्रता स्त्री की मां चली जाए, पिता चले जाए, सगे संबंधी चले जाए, वो विधवा नहीं होगी। समझ रहे ना? वो सुहागिन कहलाएगी। अगर वो पति चले जाए तो, अरे पूरी दुनिया उनके साथ में है, वो विधवा कहलाएगी। सब कुछ चला गया। एक है तो सब कुछ है, एक नहीं तो कुछ नहीं है। विधवा का श्रृंगार कैसे? ऐसे जो ईश्वर को पसंद नहीं किया और ईश्वर के साथ में संबंध को स्वीकार नहीं किया, वो विधवा है। ध्यान देना। जिन्होंने ईश्वर को पसंद नहीं किया, जिन्होंने ईश्वर के साथ में संबंध को स्वीकार नहीं किया, वो विधवा है। विधवा अगर गीत गाए, विधवा अगर श्रृंगार करे, विधवा अगर पान खाए तो शोभा नहीं देती। विधवा है विधवा। विधवा की श्रृंगार से क्या शोभा लगेगी? मुर्दे की श्रृंगार है, बातें बनाने से क्या होगा? पसंद और संबंध और हमको करना। महाराज जी, कई बार हम सुनाते हैं, एक बार जोधपुर में हम सुनाए थे, गीता बाबू ने शायद सुनाए थे। एक बार की बात है, एक बड़ा सेठ था, उनका एक लौता बेटा, बड़ा लाड़ प्यार से उनको पाला पोसा बड़ा किया। उनके मन में इच्छा थी घर में बहुत अच्छी बहू लाऊं, और एक बार के विवाह के काम तो करोड़ रुपया खर्चा किया, बड़े बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति को बुलाया कि विवाह करो। अब पिताजी ने बड़े चाव थी मेरे बेटे की विवाह का, मैं खुद देखूं, खुद अरेंजमेंट करूं, और बढ़िया से महाराज करोड़ रुपया बड़े होटल में, और उन्होंने किया। पंडित को बताया भाई क्या क्या, जैसे विधि विधान से, वास्तु के हिसाब से, पूरे विधिवत हमारे सनातन संस्कृति के हिसाब से पूजा करनी। उन्होंने सारी लंबी लिस्ट बता दिए, इतने इतने सामग्री जरूरत, और जैसा कहा ऐसे सामग्री सब मंगा दिया गया। मंगाने के बाद में जब मंडप पर लड़की लड़के को बुलाया गया, उस समय में दोनों बैठे, और वो बड़े बड़े सारे नेता, अभिनेता, बड़े बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति आ रहे हैं, और पिताजी उसी काम में लगे हैं, सबको संभालने में, सब व्यवस्था है। यज्ञ मंडप है जहां पर जो विवाह मंडप में लड़की और लड़का बैठे। रात्रि का समय 11, साढ़े 11 बज गए। उस समय में विवाह के जो मुहूर्त, लेकिन ये सब भ्रांति धारणा है, बड़ी मूर्खता है। हमारे सनातन संस्कृति की विवाह कभी सूर्यास्त के बाद नहीं है। सूर्यास्त के बाद में अग्नि प्रज्वलित करना भी निषेध है। यज्ञ नहीं होते सूर्यास्त के बाद, यज्ञ बंद हो जाते। लेकिन पहले परंपरा आजकल क्या करे, कौन सुधार करे? ये मुगलों के समय में, रात्रि के समय में चल पड़ा, और वो परंपरा अभी तक भी रात को खान पान करना, रात को करना, ये सारे ये बंद होना चाहिए। ये बिल्कुल हमारे संस्कृति के अनुरूप नहीं है। अगर हम चाहेंगे तो काम हो सकता।
तो महाराज जी लिस्ट देखे तो सब कुछ है, लेकिन उसमें सिंदूर की डिबी नहीं है। सिंदूर, समझ रहे ना, सिंदूर की डिबी नहीं है, भूल गया है। पंसारी देते समय कोई डिबी भूल गई हो। तो पुजारी ने, जो पंडित थे, पंडित ने कहा अरे भैया सिंदूर की डिबी तो नहीं है। रात 11 साढ़े 11 बजे, अब विवाह के काम है, सिंदूर दान देते समय। और उस समय लड़का कहता पंडित जी आप तो गणेश की जगह पर सुपारी बैठा दिया, वस्त्र की जगह पर, उपवस्त्र की जगह पर चावल डाल के कहते इदम वस्त्रम समर्पयामि, इदम पवित्रम समर्पयामि। तो काम चला दीजिए ना। मेरी बात ध्यान देना, एक दृष्टांत के माध्यम से हकीकत बात बता रहा हूं कि काम चला दीजिए ना। कह रहे भैया सब कुछ तो काम चल जाएगा, लेकिन क्या पिताजी को बुलाओ, अब पिताजी से सिंदूर मंगाएंगे। अरे पिताजी बड़े बड़े आदमियों के साथ बैठे हैं, नेता अभिनेता लोग सब आए हैं, बड़े बड़े, और क्या करेगा पंडित? पंडित कहता नहीं बुलाओ बुलाओ। फिर बोला गया कि क्या बात है पंडित जी, क्यों विघ्न डालते हैं? कहे सब कुछ तो सामान आया है, लेकिन उसमें सिंदूर की डिब्बी नहीं है। ध्यान से सुनना, सिंदूर 10 रुपया की सिंदूर की डिब्बी मान लो, चुटकी भर से इससे इतने से काम है। कहे पंडित जी मैं करोड़पति अरबपति हूं, इतने बड़े बड़े लोग बैठे, सब अरेंज कर दिया हूं, एक 10 रुपये की चीज के लिए आपने बुलाते? कहे सेठ जी क्या बताऊं, भले आपके करोड़ अरब रुपया है, सब एक तरफ में है, लेकिन ये विवाह संस्कार के लिए एक सिंदूर की डिब्बी बहुत आवश्यक है। तो फिर पंसारी की दुकान पे फिर किसी व्यक्ति को भेजा, रात को वो लेके डिब्बी लाया, डिब्बी लाके अभी इनको दिया। तो बेटा का, बाप के मन में बड़ा लाड़ उमड़ा, कहा मेरा लाडला बेटा है, अब वो हाथ में सिंदूर लेके वो लड़की के माथे पे लगाएगा, तो हाथ तो उनको रंग हो जाएगा ना ऐसे। तो उन्होंने कहा पंडित जी एक काम करता हूं, सिंदूर तो आ गया, इस सिंदूर वो लड़की के माथे पे मैं लगा दूंगा। पिता ने कहा चलेगा? क्या चलेगा? नहीं चलेगा ना। पिता है, पिता ने कहा अरे भैया मैंने इतने करोड़ों का अरेंज कराया हूं, मेरा बेटा है, मेरा बेटा, मेरी बहू बनेगी, मैंने बहू को ठीक किया, पसंद किया, ये मेरी बहू ये है, मैं लगा दूं तो क्या फर्क पड़ेगा? पुजारी ने कहा ना। अच्छा अगर वो पंडित इस बेटे को मंत्र नहीं आता, धोती पहनना भी नहीं आता, कोई संस्कार पता नहीं है, कुछ भी जानता नहीं है, पाठ पूजा जब तब कुछ नहीं जानता, और पंडित बिल्कुल मंत्र बोलता है, संस्कृति के बड़े प्रकांड विद्वान है, काशी के बड़े प्रतिष्ठित विद्वान हैं, बिल्कुल अनर्गल संस्कृत बोलते, अर्थ भी समझते, वो कहेंगे मैं इतने काम कर रहा हूं, मैं भी तो कभी चावल नहीं डाल पाता, फूल नहीं डाल पाता, पूजा नहीं कर पाता, मैं भी कर लेता हूं उस समय में, तो सिंदूर मैं लगा दूंगा। मेरी एक एक बात को ध्यान देना, चलेगा? अच्छा बताओ, संतों, ये विवाह के कार्यक्रम में कई बार संत लोग भी पधारते हैं। राम जी के विवाह में वशिष्ठ आदि पधारे थे, अभी भी कई विवाह में प्रतिष्ठित कोई संतों को या जहां जिनके प्रति श्रद्धा भाव बुलाते। कोई आपके सदगुरु संत पधारे, वो कहेंगे बेटा संत भगवान है, भगवत प्राप्त महापुरुष है, अगर वो कहेंगे बेटा ये सिंदूर मैं लगा देता हूं, चलेगा? भगवत प्राप्त महापुरुष है, लेकिन सिंदूर अगर वो लगा देंगे तो भी अच्छा साक्षात भगवान प्रकट हो जाएंगे, आपके आराध्य इष्ट देव, कहेंगे बेटा मैं सिंदूर लगा देता हूं, तो आप क्या कहोगे कि नारद जी की दशा होगी? नारद जी बैठे रहे और वो आकर के भगवान लेके चले गए। तो सिंदूर भगवान लगाने से भी नहीं, भगवान आशीर्वाद दे सकते हैं, लेकिन सिंदूर, मेरी बात को समझे ना, मैं क्यों दृष्टांत के माध्यम से बता रहा हूं। महाराज हमको सेठ जी मिले, हमको भाई जी मिले, हमको स्वामी जी महाराज जी मिले, समझ रहे ना? अभी इससे पहले जो कहीं जन्म था तो कोई भी संत महापुरुष धरती में खाली तो नहीं थे, कोई भी आचार्य संत महापुरुष भी धरती पे थे, और कोई भी भगवान के अवतार के समय में हम भी थे, सनातन अंश होने के नाते। तो कल्याण क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ था कल्याण? हां, सिंदूर के उस समय में हमने सिंदूर नहीं लगाया था, अर्थात मेरा सिंदूर का कहना तात्पर्य स्वीकार, पसंद और संबंध।
समझ रहे ना? जब तक हमने, अगर विवाह हमको करना है, ये आपकी बहू बन सकती है, आपकी बेटी हो सकती है, लेकिन पत्नी उसकी बनेगी जिन्होंने सिंदूर लगाया। और एक बार सिंदूर लगाता है पति, लेकिन जीवन भर पति रहने तक वो मांग में पहले सिंदूर लगाती है। पहले सिंदूर, भले खटपटी, भैया बताओ कभी पति पत्नी में खटपटी हो जाती है, उस दिन पत्नी लगाती ना नहीं लगाती? बताओ भाई, आज पति के साथ में खटपटी हो गई, राजी नाराज हो गए, आज सिंदूर नहीं लगाएंगे, ऐसे है क्या? चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए तो सिंदूर लगाना नहीं भूलती, मांग भरना नहीं छोड़ती। वर्तमान समय की तो बात, मेरा कहने का तात्पर्य है, जब तक हम स्वयं स्वीकार नहीं करेंगे, स्वयं पसंद नहीं करेंगे, स्वयं संबंध नहीं जोड़ेंगे, तब तक काम नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, चाहे कुछ भी कर लो। और स्वयं स्वीकार करेंगे, यहां शाश्वत शांति। स्वयं अस्वीकार करेंगे संसार के साथ में, तो यहां शाश्वत शांति। यदि हमने स्वीकार किया सत्य को, यहां पर शांति में आएगी। यहां पर अगर असत्य को अस्वीकार किया, यहां शांति आएगी। बताओ, भोजन हमने पेट में दिया और शक्ति पूरी बॉडी में, एनर्जी आ गई, सही नहीं? भोजन जब हम पेट में दिया, पूरे बॉडी में एनर्जी है। अगर भोजन में पेट में भोजन नहीं है और आपको BMW गाड़ी में घुमाएंगे आपको बड़े माने कोठी में, बढ़िया सुंदर कोठी में रखा देंगे करोड़ रुपया के सामने, लेकिन पेट में भोजन नहीं, तो क्या मिलेगा? महाराज ऐसे स्वीकार, पसंद और संबंध, ये बड़ी दामी बात महाराज। और ये स्वयं को करना है, शरीर को नहीं करना, मन बुद्धि इंद्रियों को नहीं करना। हम मन बुद्धि इंद्रियों को लेकर के, शरीर को लेकर के साधन करते, फिर कहते अरे कुछ नहीं हुआ, अरे ऐसे हुआ, कुछ भी नहीं महाराज। जीवन में हमारे शांति को कोई ले नहीं सकता, शांति को कोई बिगाड़ नहीं सकता, हमारे शांति को कोई भी चोरी नहीं कर सकता। महाराज, पहले शांति से जीवन की यात्रा शुरू होती है और प्रीति में जाकर के पूरी होती है। जिसके जीवन में शांति नहीं, अशांतस्य कुतः सुखम, बाबूजी, अशांतस्य कुतः सुखम। अशांत व्यक्ति को सुख कहां है? जिसका मन शांत नहीं है और उसको सुख सामग्री मिल जाए, क्या करेगा? क्या करेगा? वो सामग्री क्या काम आएगी? वो सुख क्या काम आएगा? इसलिए इस बात को ध्यान देना, हमने पसंद किसको किया? हमने सत्य को पसंद किया ना असत्य को पसंद किया? हमने नाशवान को पसंद किया ना अविनाशी को पसंद किया? हमने सत्य से संबंध स्वीकार किया ना असत्य से संबंध स्वीकार किया? इसका अर्थ मैं नहीं कहता हूं कि आप कोई कांटेक्ट नंबर हटा दो, भले लड़की के साथ में 1000 संबंधी है, लेकिन मुख्य संबंध उसका पति के साथ में है। 25 साल का संबंध पीहर के साथ में रहा और 50 साल का संबंध उनके ससुराल के साथ में है, लेकिन ये सब संबंधियों के बीच में एक नंबर का संबंध पति के साथ में है। बेटा भी हो गया, बेटी भी हो गए, पोता पोती भी हो गए, लेकिन संबंध पति के साथ में। ऐसे महाराज हमारे प्राणपति, हमारे प्राणनाथ, हमारे जीवन धन एक सत्य ईश्वर है और हमको स्वीकार करना, चाहे गीता पढ़ के स्वीकार कर लो, चाहे रामायण पढ़ के स्वीकार कर लो, चाहे चुप साधन करके कर लो, चाहे वासुदेव सर्वम से कुछ भी करो, स्वीकार स्वयं को करना पड़ेगा, पसंद स्वयं को करना पड़ेगा और संबंध स्वयं जोड़ोगे तब काम बनेगा। आज करो, चाहे कल करो, चाहे परसों करो, चाहे जन्म जन्मांतर के बाद में करो। महाराज जी बताओ, मैं तो हकीकत बता रहा हूं। अभी स्वामी जी के साथ में रहा, स्वामी जी की सेवा में रहा। बताओ, यदि मैं मेरे से पूछूं तो स्वामी जी के साथ रहा, स्वामी जी की सेवा किया, एक हकीकत, तेरा कल्याण हो गया। महाराज जी मैं अपने खुद को एग्जाम्पल में रखता हूं, आपको नहीं रखता हूं, डरिए मत।
मैं सत्य को बिल्कुल निष्पक्ष होकर बात कहता हूं। क्या कल्याण हो गया? मैं यदि पूछूंगा कल्याण हो गया क्या, क्यों नहीं हुआ? सेठ जी ने तो कहा जे भैया जो मेरा सत्संग करेगा उसका कल्याण हो जाएगा, कहा ना? नहीं कहा। महाराज जी वो बात ये बात में अंतर है, मैं मना नहीं करता हूं। ये विश्वास का विषय है, ये श्रद्धा का विषय है, ये मृत्यु के बाद में वो अपने आप करा देंगे। शरीर जाने के बाद में उन्होंने वचन दिया, उनके वचन के अनुसार हमने माना तो उनके वचन के अनुसार हो जाएगा, वो कोई बड़ी बात नहीं है। सेठ जी को किसी ने कहा सेठ जी मुझे मेरा कल्याण करा दो, भगवान का दर्शन करा दो। सेठ जी ने कहा अगर मेरे को कराना है मैं तुझे क्यों कराऊंगा, जो साधारण है निरीह है उसको कराऊंगा। देना है तो आपको धनी को थोड़ी दोगे, भिखारी को तो दोगे ना। अगर कल्याण मेरे को कराना है तो मैं क्यों कराऊंगा, तुझे क्यों कराऊंगा, उसको क्यों नहीं कराऊंगा? ऐसे सेठ जी की कृपा से, स्वामी जी की कृपा से कल्याण हो जाएगा, वो मरने के बाद में वो करा देंगे। लेकिन जीते जी फिर सत्संग का मूल्य क्या रहा? यदि आपको पिताजी ने कहा बेटा एक काम तो कर लेना, एक कमाई कर लेना, बिजनेस कर लेना, लेकिन बिजनेस करने की बाद में आप घाटा लगाया और पिताजी ने रुपया दे के आपके घाटा की पूर्ति कराई। पिताजी ने कहा चलो चिंता मत करना, मैं हूं, मैंने जो रुपया कमाया हूं मेरे रुपया से तू तेरा काम कर ले। तो क्या मिला? आपने कौन से व्यापार किया? ऐसे सेठ जी ने कहा कि महाराज जी ने कहा तू अगर कर नहीं पाता चलो मेरी कृपा से तेरे कल्याण हो जाएगा, तो फिर तेरे सत्संग का फल क्या रहा? तेरे मानव जीवन का फल क्या रहा? बाबूजी ध्यान से मैं जो बता, फिर क्या रहा बताओ? जो काम हमने कृपा से जो बात बताई, स्वीकार करने की, अस्वीकार करने की, संबंध जोड़ने की और संबंध छोड़ने की हमने नहीं किया, तो तब तो उनको कृपा करनी पड़ेगी। क्या हम असमर्थ हैं? असमर्थ क्यों हैं? क्योंकि हमने उनकी बात नहीं मानी, इसीलिए असमर्थ है। समझ में आ रही है ना मेरी? अगर बात मान लेंगे कोई असमर्थता नहीं है। बात मानने वाला, आज्ञा पालन करने वाले के पीछे पीछे कृपा दौड़ती है। कृपा को मांगना नहीं पड़ेगा। जो कृपा मांगता है वो आलसी है, वो निक्कमा है। और कृपा जिसके पीछे दौड़ती है, जबरन दौड़ती है, कृपा करो कृपा करो कृपा करो। क्यों? केवल आज्ञा पालन करने मात्र से कृपा दौड़ेगी। जब तक बात नहीं मानेंगे, आज्ञा नहीं मानेंगे, तब कृपा क्या है? हृदय की प्रसन्नता ही कृपा है। क्या बाबूजी? सही काम करोगे तो हृदय की प्रसन्नता। और कृपा क्या है? जिसकी पीठ के पीछे बड़ों ने प्रशंसा करते हैं, यह कृपा। अरे मेरा बेटा ऐसे, अजी ध्रुव जी महाराज जी जब जा रहे विमान में, तो नारद जी महाराज जी प्रचेताओं की सभा में हैं और चेले की गुणगान करने लगा। अरे मेरा चेला ऐसा, मेरा चेला ऐसा। ये कृपा, क्योंकि ध्रुव जी ने नारद जी की बात मानी थी। आज्ञा पालन से बढ़कर कोई बात नहीं। करिष्य वचनम, तब अर्जुन ने कहा। तो कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, सारे योग की सार बात है। बाबूजी मैं कहूं शरणागति का सार क्या है? महाराज जी ने कहा गीता जी में, वेदों का सार उपनिषद, उपनिषदों की सार गीता, गीता की सार शरणागति। हम कहते हैं शरणागति की सार आज्ञा पालन। अगर मैं कहूंगा भैया बाबूजी मैं आपकी शरण में हूं, लेकिन आपकी बात नहीं मानू, हमारी दशा तो ऐसी है। हमारी दशा ऐसी, हम पूरे भगत है, पूरे साधक है, पूरे भगत है, कंठी तिलक है, पूरी साधना करते हैं, लेकिन बात नहीं मानते। क्या? हाँ, और हमारे बाबूजी आज्ञा पालन भी दो प्रकार की है। अब कल परसों बात आई थी। कैसी? एक मजबूरी पूर्वक आज्ञा मानना, एक मजबूती पूर्वक, प्रसन्नता पूर्वक आज्ञा पालन करना। आप जो ऑफिस में आप नौकरी करते हैं, बॉस की आज्ञा, किसी की आज्ञा कैसे मानते हैं? मजबूरी पूर्वक। समझ रहे ना? और जिन संतों के प्रति, जिनके प्रति हमारी श्रद्धा, आस्था, विश्वास, मां पिता, और उनकी आज्ञाओं कैसे मानते हैं? श्रद्धा पूर्वक। आज सेठ जी ने कैसे आज्ञा पालन की?
पिताजी ने कहा, बेटा जय दो, एक बार पंखा तो कर ले। महाराज जी इनकी बात जब याद आती है हमारे आंखों में आंसू आ जाते। धन्य है सेठ जी, एकमात्र आज्ञा पालन की गुण आज ही उनको संत बना दिया। जय दो, पंखा तो कर ले। और हम अगर होते, मेरे पास समय नहीं, पंखा, हम जिस वर्तमान समय की कौन बात मानता, लेकिन रात भर पंखा लेकर कर रहे। अरे जयदू तू कब आया? और हम अगर होते उनकी जगह पर, पिताजी रात भर पंखा कर रहा हूं, ऐसे तैसे थोड़ी अभिमान कर बैठते। लेकिन जयदू धन्य है सेठ जी, ऐसे गर्दन झुक गए, बोले ही कुछ नहीं। पिताजी को समझने में देर नहीं लगी। जी जयदू रात भर पंखा कर रहा है। विचार करो, एक छोटे सा बच्चा, क्या नींद नहीं आती? लेकिन आज्ञा पालन, पिताजी के प्रति श्रद्धा कितने, पिताजी के प्रति महत्व बुद्धि कितने, जीवन में कितने महत्व दिए। हमारे महत्व बुद्धि कहां है? हमने किसको महत्व दिया? हमने संसार को महत्व दिया ना ईश्वर को महत्व दिया। जहां मति वहां गति, जहां मति वहां गति। हमारे मति कहां है? सुमति कुमति सबके ओर रही, सुमति कुमति सबके ओर रही, वेद पुराण निगम अस कहई, वेद पुराण निगम अस कहई, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। भैया संपत्ति क्या है? मेरी दृष्टि में आई बाबूजी, शांति ही असली संपत्ति है। भैया ध्यान देना, ये कृपा से मिलती है। सर्वोपरि संपत्ति है जीवन की, सर्वोपरि बड़ी संपत्ति है शाश्वत हृदय की शांति। इसलिए कई बार निवेदन करता हूं, खोना है तो सब कुछ खो जाए, लेकिन जीवन में शांति को मत खोना, शांति को मत खोना। ये धन रुपये पैसे ये संपत्ति नहीं है, और वही संपत्ति कैसी आएगी? सुमति के बिना शांति नहीं आएगी। जो कुमति जिसके अंदर है वो बेईमान है, जिसके अंदर सुमति है वो ईमानदार है। सुमति बाबूजी और डीपली बता रहा हूं, आप बैठे तो बात निकलती है, सच्ची बात कह रहा हूं। ये ऐसे नहीं तो बात किसके सामने कहे, कौन ही बात को समझेगा? कई बार दुख होता है, सच्ची बात बाबूजी, दुख होता है। मेरे कई बार महाराज जी जाने का दुख नहीं है, सोचता है कोई बात आए तो किसको सुनाऊं मैं। कोई बात आता महाराज जी के सामने जाके, महाराज जी ऐसी बात आई, बिना ग्राहक के, बिना बात को समझे, बिना ये कहते ना, ये साग बेचने वाले के सामने हीरा की बात क्या, वो क्या मोल करेगा, वो क्या जानेगा। इसलिए सच्ची बात कहूं, गीता भवन में बाबूजी बैठे रहे ना, मेरे को सुनाने के नहीं, कम से कम मेरे को ऐसे लगता था मेरे महाराज जी इसी रूप में बैठे। सच कहूं, क्योंकि सुनाने में, मेरे को सुनाने के मेरे को लगता है ये प्रसन्न हो रहे, ये बात को समझ रहे थे मेरे महाराज जी, मेरे आज जीवन सफल हुआ। सच्ची बात कहूं बाबूजी, और कुछ नहीं, ऐसे बैठे रहते हैं ना। अरे भैया मैं सच कहता हूं, बड़े भागी भैया तुम, परीक्षित भैया को कहता हूं, आपको कहता हूं, बड़े भागी, ऐसे सज्जन बैठे रहना घर में, घर की शोभा है। जिसी खेत में मेढ़ नहीं हो, वो क्या, वो खेत नहीं कहा जाएगा, वो क्या, वो खेत नहीं है। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल वो जंगल ऐसे बिल्कुल ये फील्ड टाइप का हो जाएगा, उसमें खेती थोड़ी होगी। ऐसे जिसी घर में ऐसे सज्जन और ऐसे बड़े बूढ़े नहीं है ना, वो घर घर नहीं कहलाएगा। केवल बैठे रहने से, केवल बैठे रहने से सुमति,
मैं आपको सच बताऊं, देखो एक बढ़िया बात आपके सामने एक बैठे तो प्रेरणा हो रही है। एक है कुकर्म, एक है सुकर्म, अच्छा काम और बुरा काम। व्यक्ति कर्म करता इंद्रियों को लेकर के, बिना इंद्रियों से कर्म नहीं करता। इंद्रियों के ऊपर मन है, मन राजा। एक है सुमन, एक है कुमन, अच्छा मन और बुरा मन। और मन के ऊपर में बुद्धि, सुमति और कुमति बुद्धि निश्चय करती है। तो सुमति और कुमति, मन, बुद्धि, फिर चित्त, फिर अहंकार, इस अंतःकरण चतुष्टय में। और देखो बुद्धि के ऊपर में सुमति कुमति के ऊपर में एक जो अहंकार होता है ना, अहंकार कहा जाता है, अभिमान कहा जाता है जड़ता को लेकर के, और स्वाभिमान कहा जाता है चेतन को लेकर के। स्वाभिमान और अभिमान, सुमति और कुमति, सुमन और कुमन, सुकर्म और कुकर्म। समझ रहे ना? अच्छा कर्म करने से पहले आपका स्वयं की जरूरत है। स्वाभिमान, अस अभिमान जाए नहीं भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। जब अपने आप को सेवक रूप में स्वीकार करते हैं तो सुमति आएगी। जब अपने आप को मालिक मान लोगे तो कुमति आएगी। अभिमान होते ही कुमति आएगी। ध्यान से सुनना, अभिमान कैसे हुआ? आज रावण के पास में भी बल है, बुद्धि है, ज्ञान है, और हनुमान जी के पास में भी बुद्धि है, बल है और ज्ञान है। अगर रावण के पास में बल नहीं होता तो क्या कैलाश को उठा के ले आता? किसी ने गंधमार्दन को, पर्वत को उठा के लाया और किसी ने कैलाश को उठा के लाया। जो प्रकांड विद्वान भी, रावण भी प्रकांड विद्वान है। समझ रहे ना? रावण जैसे विद्वान तो उसी समय में कोई नहीं था। ब्राह्मण शरीर है, ये तो कपि शरीर है। प्रकांड विद्वान है और एक एक माथा को काट करके उन्होंने बलिदान दिया है। वो लंका पहले कुबेर का था, परंतु बलि उन्होंने शीश काट के डालने के कारण से आज लंका उसको मिला। इतना बड़ा त्याग के कष्ट तो हो रहे हैं, लेकिन किया सब काम। अच्छा बताओ, अभी दोनों हमारे सामने में हैं। एक ब्राह्मण शरीर, पुलस्त्य ऋषि के नाती, अच्छे परंपरा, खानदान है, पंडित है, ज्ञानी है, बलवान है, सब कुछ है, लेकिन कहलाया राक्षस। कारण क्या है? अभिमान। जहां अभिमान आया वहां कुमति आई, जहां कुमति आई वहां कर कुकर्म किया, जहां पर कुकर्म किया वहां पर फल क्या हुआ? विनाश। और हनुमान क्या कह रहे? हनुमान कभी अपने प्रदर्शन नहीं किए, अपना परिचय देते, रामदूत में मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। कभी उन्होंने नहीं कहा कि मैं बलवान, ज्ञानवान, गुणवान हनुमान कह रहा हूं। ऐसे कहा क्या? राम दूत में मातु जानकी, ऐसा अभिमान जाए नहीं भोरे। जो अपने आप को भूल जाता है उसको अभिमान आता है। इसलिए कहता है, हे नाथ, कोई भी अपने आप को भूले नहीं। ध्यान दे, जहां स्वाभिमान है वहां सुमति है, जहां सुमति है वहां सुकर्म है, जहां सुकर्म है वहां पर सुफल है। और जहां पर अभिमान क्या है? मैं शरीर हूं, ये अभिमान है। मैं भगवान का हूं, ये स्वाभिमान है। बाबूजी एक बात बताऊं, बड़ी गूढ़ बात है। कई बार लोग कहते हैं ना, मैं बड़ा स्वाभिमानी व्यक्ति हूं। कहते हैं ना, मैं ऐसे काम नहीं कर सकता हूं, मैं झुक नहीं सकता हूं, मैं ऐसे नहीं, मैं स्वाभिमानी हूं, बड़ा स्वाभिमानी व्यक्ति। कई बार लोग कहते। बाबूजी सच बताऊं, केवल ईश्वर के अलावा, भगवान के अलावा कोई यदि अपने में कुछ विशेषता दिखता है, उस सब कुछ अभिमान है। केवल मैं भगवान का हूं यह स्वाभिमान है, और इसके अलावा सब कुछ अभिमान है। कान खोल के सुन लो इस बात को, लोगों को पता नहीं चलता। हमारा अंश अंश की नाता यह स्वाभिमान है, और सारे नाता
सारी रिश्ता, सारी विशेषता ये अभिमान का प्रतीक है। ध्यान देना, केवल एक नाता, एक रिश्ता, केवल मैं भगवान का हूं, केवल भगवान का हूं नहीं, केवल भगवान का हूं। समझ रहे ना, मैं केवल भगवान का हूं। अगर पतिव्रता स्त्री कहे जैसे मैं पति का हूं ऐसे मैं उसका हूं, ऐसे मैं उसकी हूं, तो चलेगा? अच्छा भैया बताओ, अगर पत्नी किसी दूसरी पुरुष से आपके ऊपर दया करके आपके ऊपर, आप जानते नियत अच्छी है, जानते पतिव्रता है, जानते हैं बात मानती है, लेकिन आपके पर दया आई, कभी देखो मेरे पतिदेव की अभी कमाई ठीक नहीं है, अभी कारोबार मंदी चल रही है, चलो किसी ने कोई सलवार सूट दी, कि उस कपड़ा दी तो पत्नी ले ली, और आपको पता चला जे भैया वो तो दूसरी से मांग के ले ले। क्यों लिए? कि आपकी 1000 रुपया बचाने के लिए मैंने ले लिया। आप जानते नियत अच्छी है आपकी, आपको पसंद आएगा? पसंद आएगा क्या? ऐसे महाराज हम ईश्वर का सनातन अंश होकर के आज इस संसार से भी मांगते हैं, ईश्वर से भी मांगते हैं, संतों से भी मांगते हैं, और क्या मांगते हैं? संसार मांगते हैं। ईश्वर से भी मांगते हैं, संतों से भी मांगते हैं, प्रकृति से भी मांगते हैं, जहां जाते मांगते हैं देव देव देव। क्या? कि संसार देव, परिवर्तनशील नाशवान देव। क्या ईश्वर को अच्छा लगेगा? ईश्वर को अच्छा लगेगा अगर आप पति कितना सालों से बने भैया? अब 20-25 साल के 30 साल से पति बने हो, रियल पति नहीं हो, मां बने हो, रियल मां नहीं हो, बाप बने हो, रियल बाप नहीं हो। ये ऋणानुबंध अनुसार कभी आगे पीछे ऊंचा नीचा, कभी वो बाप बना था तो कभी आप बाप बने, कभी वो बेटा बना तो कभी आप बेटे, ऐसे चल रही ऋणानुबंध संबंध है, लेकिन नित्य संबंध एक ही साथ में है। और आपको अगर पत्नी पसंद की ना, आपके रूप के कारण की, आपके धन के कारण की, आपके गुण के कारण आपको पसंद नहीं की, क्या सही ना? नहीं। लेकिन ईश्वर ने जब हमको पसंद किया ना, किसी गुण को लेकर के नहीं, किसी रूप को लेकर नहीं, किसी विशेषता को लेकर नहीं, शुरू से कह दिया सब मम प्रिय, क्योंकि सब मम उपजाई। और खुलासा करता हूं, एक लड़की विवाह करती है तो पसंद करके स्वामी को वर्ण करती है, लेकिन मां जो जन्म देती है पसंद करके बेटे को अपना नहीं मानती। सही ना? लंगड़ा हो चाहे कैसा हो, बेटा को पसंद, ये पसंद से संबंध जुड़ता है, लेकिन ये संबंध से पसंद हुआ। ये मेरा है इसलिए पसंद है, ये पसंद आया इसलिए मैंने संबंध जोड़ा। अभी ये भी बारी की बात, ध्यान दे रहे ना बाबूजी? लड़की ने पसंद करके पति को संबंध जोड़ा, और मां ने संबंध के कारण से पसंद किया, इसलिए ईश्वर ने पहले संबंध के कारण से हमने पसंद किया, और वो हमको कहते तू पसंद कर ले भैया, सारे गुण इनमें हैं तो तू उनको पसंद कर ले। जो अच्छे साधक होते महाप्रभु मीराबाई जैसे कहते असुंदर सुंदर शेखरोवा गुणैर्विहीनम गुणिनो बरोवा। चाहे असुंदर हो, चाहे सुंदर हो, चाहे गुण संपन्न हो, चाहे गुण विहीन हो, कैसे भी हो, मत प्राणनाथस्तु स एव न अपरः। बाबूजी एक बार बात चली थी, जो कोई कहता ये गीता जी की महिमा है, ये भागवत की महिमा है, गुरु महिमा है, नाम महिमा है, संत महिमा है, तो हम भी महिमा कहते हैं वृंदावन की, नाम की। एक बार मेरे मन में आई, मेरे को महिमा कितने तक गाऊंगा, क्यों गाऊंगा? इस शास्त्र में सारी महिमा भरी पड़ी है। स्तुति में क्या है? किसी की विशेषता को प्रकट करने के नाम है स्तुति। आप ऐसे हो, ऐसे हो, ऐसे तो है स्तुति में। अब विशेषता को मैं कहूंगा मैं कब तक ये महिमा गाऊंगा? मेरे को महिमा नहीं सुनना है, महिमा नहीं गाना है। क्या क्यों? महिमा तो कोई पराये की सुनी जाती है। जिसकी श्रद्धा नहीं है, जिसका विश्वास नहीं है, उनको महिमा सुना करके श्रद्धा विश्वास अपनापन को क्रिएट किया जाता है। समझ रहे ना? अगर वो लड़की वो महिमा देखेगी, सुंदरता देखेगी, कि विशेषता देखेगी, तो फिर वो आकर्षण होगा। समझ रहे ना? मेरा तो स्वतः आकर्षण है, स्वतः पसंद है, चाहे वो कैसे भी हो, वो मेरे अपने हैं, मेरे महिमा सुनने की आवश्यकता नहीं है। मारे कई आप क्या बात कर रहे हो? अभी शास्त्रों में तो महिमा, पहले भागवत सुनने से पहले भागवत की महिमा सुनो, गीता की महिमा सुनो,
नाम की महिमा सुनो, क्योंकि महिमा सुनने से हमारी थोड़ी सी रुचि उत्पन्न होगी, हमारी श्रद्धा उत्पन्न होगी। ये श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए महिमा सुनाई जाती है, हमारा आकर्षण होगा। लेकिन हम तो यही बात करते, महिमा मुझे क्यों सुननी है, वो मेरे है, वो जैसे भी है केवल मेरे अपने हैं, और मैं जैसा भी हूं केवल आपका हूं। मेरे को महिमा सुनने की क्या जरूरत है? महाराज ये स्वाभिमान रहे, अपने आप को व्यक्ति नहीं भूले, मैं केवल आपका हूं। आज सुबह बताया था महाराज जी, कल बात चली थी स्थिति, हम कहां हैं, हमारे स्थिति कहां है। अभी हर समय महाराज जी, क्या थोड़ा गंभीर बात बाबूजी, जैसे हम भगवान का दर्शन करते हैं ना, ऐसे अपने भाव शरीर का दर्शन हर समय करना चाहिए। स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर नहीं है, इससे अतीत शरीर जो अपना स्वरूप भाव शरीर, समझ रहे ना? हाँ हाँ, निराकार, बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया बात। साधक का कोई आकार नहीं है, ये शरीर नहीं है, निराकार है बिल्कुल। ये भाव शरीर जो कहता, भाव शरीर। और भाव शरीर का महाराज ऐसा दर्शन करे जैसे मैं करता हूं ना, मैं कहता हूं पहले हमारे ठाकुर जी का दर्शन की जरूरत नहीं है, पहले अपना स्वयं का दर्शन करे। आपको उठपटांग लगेगा कि बातें महाराज ऐसी है, नई खोज नई बातें। आपको ये साधक अगर रटी हुई सीखी हुई साधक को पल्ले नहीं पड़ेगी। कल तो बताया था महाराज, बाबूजी कल बताया था, बोले जिसको मरने के बाद में कल्याण चाहिए ना, उसके लिए मेरा सत्संग नहीं, ये सत्संग नहीं है। कल बिल्कुल खुला बताया, जिसको मरने के बाद में कालांतर में मुक्ति कल्याण चाहिए, वो उसके लिए सत्संग नहीं है। जिसको अभी 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 इस समय चाहिए, इस समय चाहिए, मृत्यु से पहले चाहिए। कल बड़ी सुंदर बात चली, मृत्यु और मुक्ति में क्या अंतर है, मृत्यु और मुक्ति की डेफिनेशन क्या है, कल आपको याद होगी ना, कि इच्छाएं रहते रहते जब प्राण चला जाता है वो होती है मृत्यु, और प्राण रहते रहते इच्छाएं जब मर जाती है या इच्छाएं भगवान की इच्छा में मिल जाती है तब होती है मुक्ति और प्रीति। इच्छाएं खत्म हो जाने से मुक्ति होती है, और इच्छाएं भगवान की इच्छा में मिल जाने से प्रीति होती है। बड़ी सुंदर बात आई, इच्छाएं रहते रहते अगर प्राण चला गया, अब ये क्या हमारी इच्छा चलेगी? इच्छाएं क्या ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, यही बंधन है। ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, यही बंधन है। ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये बंधन नहीं है, ये कर्तव्य है, ये धर्म है। मुझे ऐसा जो शास्त्र में कहा गया, जो गुरुजी ने आज्ञा दी, उसके अनुसार करना, नहीं करना, इसमें मैं स्वतंत्र हूं। लेकिन ऐसा होना, ऐसा नहीं होना, इसमें मैं स्वतंत्र नहीं हूं। बात ध्यान दीजिए। तो मृत्यु क्या है? जिसकी इच्छाएं जितनी प्रबल होती है वो पल पल मरता है। हमने कल कहा किसी की गले में चक्कू लगाओ और वो धीरे धीरे घिसते जाओ, वो क्या, वो तड़प तड़प, तड़पना क्या है? ये मन की अशांति ही तड़पना है। बंधन क्या है? बंधन कोई रस्सी से आपको बांधा क्या? ऐसा होना, ऐसा नहीं होना, ये बंधन है, और बंधन कुछ नहीं। हमने जिसको पकड़ा, प्रकृति ने हमको नहीं पकड़ी, माया ने हमको नहीं पकड़ी, परिवार ने हमको नहीं पकड़ा, यदि हम पकड़ना छोड़ देंगे तो हम मुक्त। भले आपको लाख व्यक्ति पकड़े, लेकिन मैं नहीं पकड़ा। मैं महाराज से पूछा था एक बार, स्वामी जी महाराज से पूछा, महाराज जी एक घर में एक व्यक्ति 4-5 व्यक्ति से बंध जाता है, अजी पत्नी पति पति ऐसे सब अपना, उससे ऊपर नहीं उठ पाता, आपके लाखों लोग आपको अपना मानते हैं। मैंने पूछा था, जी आपके लिए रोते मानते स्वामी जी महाराज जी मेरे जीवन में एकमात्र स्वामी जी महाराज जी, सब अपना मानते हैं, तो आपका तो बंधन कितना बड़ा होगा, क्यों सब तो अपना मानते हैं ना। तो महाराज जी ने बड़ी अच्छी बात कही। महाराज जी ने कहा, देखे सब मुझे अपना मानते हैं, लेकिन मैं भीतर से किसको अपना नहीं मानता हूं।
मैं कहा महाराज आप अपना नहीं मानते? अब तो कहते भाई थे मारो हो भाई, सब कुछ तो ऐसे ऐसे बात तो करते, अपनापन की तो बात करते कि अपनापन की बात करता हूं, भीतर से व्यक्तिगत संबंध नहीं जोड़ा हूं, प्रभु के नाते और सेवा करने के लिए, भगवान से जोड़ने के लिए अपना मानता हूं। व्यक्तिगत रूप से मैं किसी को अपना नहीं माना हूं, कोई व्यक्तिगत रूप से किसी को संबंध नहीं जोड़ा। कितना मार्मिक बात बताओ कि उन्होंने मुझे अपना माना। और देखो जो अपना मानेगा ना उसको याद आएगी। हम कई बार कहते ना अरे हम प्रेमी हैं ना, हमको परिवार की याद आती है। सच्ची बात बताऊं, परिवार की याद आना अच्छी बात नहीं है। एकमात्र याद आना चाहिए ईश्वर की। ईश्वर की याद के अलावा अगर किसी की भी याद आती है ये बहुत बड़ी हानि है, चाहे कोई भी हो। संसार की सेवा क्या बताऊं बाबूजी, एक नई बात है। संसार को भूल जाना ही संसार की सेवा है। संसार की याद नहीं आए यही संसार की सेवा है। ऐसी सेवा कोई नहीं कर सकता। सबसे बड़ी सेवा है संसार की याद नहीं आना, यह संसार की सेवा है। बताओ ये क्या, ये जड़ वस्तु के द्वारा उठा पटका करके सेवा कर दोगे? देने के बाद में यदि याद आती संसार की तो क्या सेवा किया हमने संसार की? अच्छा भैया बताओ, अगर कभी अस्पताल गए, वहां पर भर्ती हुए, डिस्चार्ज होके 10 दिन के बाद में आ गए, समझ रहे ना, वहां पर सिस्टर जो नर्स सिस्टर आदि होते, डॉक्टर आदि, पल्स चेक करना, इसी चेक करना, सारे पैकेज टेस्ट करते, बढ़िया से सेवा किए। घर की सेवा जितना नहीं होती अस्पताल में इतनी सेवा हुई। सेवा डिस्चार्ज हो के आने के बाद 6 महीने के बाद में वो सिस्टर का फोन आता है, भैया आप कब आ रहे हैं, आपकी याद आ रही है। अगर वो नर्स से फोन करेगी कहे आपकी याद आ रही है तो क्या लगेगा? नर्स से याद करने से अच्छा लगेगा आपको? क्यों फोन किया, कब आपकी याद आ रही थी। ऐसे महाराज इस सेवा के बाद में अगर कोई याद करता है वो सेवा नहीं हुई। देखो दो बात बता, गंभीर बात, थोड़ा गहरी बात सेवा की। हमने आपकी सेवा की तो आपकी याद आई, तो मैंने सेवा नहीं की, मैंने मोह किया। मैंने आपकी सेवा करने के बाद में अगर आपकी याद आ रही है, ये प्रेम नहीं है, सेवा नहीं है, मोह है। महाराज जी दृष्टि जाती नहीं इस तरफ बातें। सेवा के नाम पर केवल शरीर से चिपकना को, काम करने को सेवा मानते। सेवा का फल है शांति, सेवा का फल है शांति। हृदय के आपका सर्टिफिकेट है, ये हृदय है भैया, दूसरे की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। कौन आपको महात्मा अच्छा बुरा कहेगा, कोई जरूरत नहीं, आपका हृदय प्रमाण है। अगर आप मेरी सेवा किए, मैंने आपकी सेवा की और आप मेरे को दिखे, फिर मेरे को याद आई, किसी भी तरीका से याद नहीं आनी चाहिए। आज भरत जी को क्या हुआ? भरत जी कोई साधारण नहीं थे महाराज, सप्तद्वीप चक्रवर्ती राजा भरत। भजन करने के लिए गंडू की नदी के किनारे आ गए। आज इस सेवा की, दया के नाम पर उन्होंने क्या किया? मोह पाल लिए। हिरण की बच्चा तो उन्होंने दया तो की थी, उन्होंने एक निरीह शिशु जिसकी मां नहीं है, परंतु इसकी दया करना मना नहीं है। दया करने के, जिस दया से भगवान को भूल जाते हैं वो दया दया नहीं है। जिस दया से भगवत विस्मृति हो जाती है, दूसरे की याद आती है, वो सेवा सेवा नहीं है। आए थे तो भगवान का भजन करने के लिए, लेकिन दया बचाना ठीक था, बचाने के बाद में उसको ये याद छूट गई और उसकी याद आने लगी, 3 जन्म लेना पड़ा। ऐसे कहीं हम तो दया के नाम पर, सेवा के नाम पर दूसरे को याद तो नहीं कर रहे, कहीं दूसरे की याद तो नहीं आ रही है। कहते प्रेम ज्यादा है इसलिए याद आती है, हमने सेवा ली इसलिए याद आती है, हमने सुख लिया इसलिए याद आती। सच्ची बात बताओ भैया, अगर किसी से सुख नहीं लिए, उनको सुख दे दिए, सेवा कर लिए, उसकी याद नहीं आएगी। ये बिल्कुल सच्ची बात बता रहा हूं। सेवा के नाम पर सुख की आशा,
सुख की इच्छा, सुख का भोग रहता है, इसलिए याद आती है। इसलिए संसार की सेवा क्या है? संसार को भूल जाना, ये संसार की सेवा है। और भगवान को कभी नहीं भूलना, भगवान को कभी नहीं भूलना, ये भगवान की सेवा। इसलिए बड़ी सुंदर बात है, बाबूजी से सुनेंगे अभी। स्वाभिमान और अभिमान, सुमति और कुमति, सुकर्म और कुकर्म, और सुफल और कुफल। सुफल का अर्थ है शांति और कुफल का अर्थ है अशांति। तो फल को देखकर पता चलेगा वृक्ष कैसा है। किसी के फल को देखकर के पता चलेगा वृक्ष कैसा है। हमारे यहां शांति है तो स्वाभिमान वृक्ष का फल है, अगर अशांति है तो अभिमान वृक्ष का फल है। अभी 10 मिनट 12 मिनट वाक्य बाबूजी सुनाएंगे। दे माइक दे दे राम, माइक बाबूजी के लगा दे। ऐसी यही बात है जो तत्काल बहुत प्राप्ति करने वाली है, वो बात आज आपको सुनने को मिल रही है। ऐसी बातें मिलेगी नहीं। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ कि जो भाई बहन सत्संग लाभ लेना चाहे, 2 दिन महाराज जी ने और समय दिया है। सोमवार तो आज हो गया, मंगल बुध हमको 3 दिन का समय मिला है। माइक थोड़ा ऊंचा, तो वो थोड़ा ऊंचा करो तो है। हाँ ठीक है बाबूजी। तो वो आप उसका जितना लाभ ले ले। क्या बताऊं, ऐसी गहरी बातें जीवन में मिलेगी नहीं। मैं इनके सामने कहते हुए संकोच में पड़ रहा हूं, लेकिन मैं क्या बताऊंगा आपको। यदि तत्काल मनुष्य चाहता है सत्संग का लाभ उठाना तो इसी से बात है। मैं तो भाई बहनों को बहुत कहता हूं, अरे भाई बहनों, सत्य स्वामी जी महाराज कह रहे हैं क्या कि भौत प्राप्ति में समय नहीं लगता, तत्काल होती है। दूसरी बात, किसी व्यक्ति की जरूरत नहीं है, किसी पदार्थ की जरूरत नहीं है, आपको परिश्रम की जरूरत नहीं है। ये 4 बातें महाराज जी की पुस्तकों में आ रही है, लेकिन हमको विश्वास नहीं है। सुनते हैं चले जाते हैं। ये सत्संग ऐसा है कि तत्काल अगर हम बहुत प्राप्ति नहीं कर सकते हैं तो हमने सत्संग सुना नहीं। कितनी बढ़िया बातें हैं। मैं तो गजब की बात कह रहा हूं, क्या बताऊं। ऐसी भगवान की कृपा हमारे पर है, ऐसी लाभ की बातें मिली है। आपसे भी प्रार्थना है जो आपके परिचित हो उन भाई बहनों से कह के लाभ ले लें। और क्या कहो, मैं महाराज जी को एक बात सुनाने के लिए शेर जी की पुस्तक लाया था। ऐसी पुस्तकें मिलती नहीं है। ये सब स्वामी रामसूरदास जी के प्रवचन है। स्वामी जी क्या कहते हैं कि बहुत प्राप्ति में वृक्ष उगेगा, ऐसी नहीं है, तत्काल बहुत प्राप्ति होती है। कुछ बातें हैं आप ठीक समझ लो। ये सद्य स्वामी जी की बात सुना रहा हूं आपको। मैं महाराज जी को सुनाने लाया था, अब महाराज जी आज्ञा हो गई इसलिए मैं आपको नहीं बढ़िया। कुछ बातें हैं जिनको आप ठीक समझ लें तो बहुत जल्दी परमात्मा की वृत्ति हो सकती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। पहली बात है, एक तिल जितनी, एक धागे जितनी, एक केस जितनी भी चीज अपनी नहीं है। महाराज जी ने कहा था, महिमांसो जीवलों के जीवभूत सनातन। अरे हमारा शब्द भगवान से सनातन है और किसी शब्द नहीं है, लेकिन हमने मान लिया संसार से सही से अब फंस गए। इतना मानने से आप निहाल हो जाओगे, निहाल हो जाओगे, निहाल हो जाओगे, सदा के लिए शांति हो जाएगी।
गीता कहती है 2:71 में विहाय कामार ये सरमार पुमा सती निष्क्रिय है और स शांति मधि गच्छति। भाई उस अर्थ को ध्यान से पढ़ो। अरे शांति स्वतः है, शांति प्राप्त नहीं करनी है। आप शांत स्वरूप हो। शब्द से जी अर्थ में टीका में लिखा है स्वतः प्राप्त है, लेकिन इस बात को कौन समझता है? बड़ी गहरी बात है, मैं जो आपको कह रहा हूं बहुत प्राप्त। शांति प्राप्त नहीं करनी पड़ती। आपका स्वरूप शांत स्वरूप है, आपका स्वरूप निर्विकार है, आपका स्वरूप प्रेम स्वरूप है, लेकिन हम तो उलझे पड़े। सदा के लिए शांति हो जाएगी, स्वतः सिद्ध है, वो प्राप्त नहीं करनी है, लेकिन हमने अशांति को पकड़ लिया, इसलिए अशांत है। जो मिलती है बिछुड़ जाती है, वह चीज अपनी होती नहीं। दूसरी बात, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, ये 2 बात आप मान लो तो निहाल हो जाओगे। बहुत वर्ष से पहले मैंने बात कही थी कि 5-7 वर्ष जी जाऊंगा तो परमात्मा की प्राप्ति बहुत सुगम बता दूंगा। सत्य स्वामी जी कहा करते, मैं जी गया। सत्य स्वामी जी 101 वर्ष जिए और 80-85 वर्ष की उम्र से ये बात कहते थे। मेरा स्वास्थ्य ढीला है, मैं तो फिर भी आया हूँ, कृपा है। तो उन्होंने कहा कि शिवराम जी मैं खोज में लगा हुआ हूँ, किससे लोगों को प्राप्ति तत्काल हो जाए, वो कौन सोचता है। वो बात उन्होंने कही, क्या कही? मेरे को 3 बातें उन्होंने कही है। मेरा कुछ नहीं है और मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये मान लोगे? ये बात आज आपको कह रहा हूं, परमात्मा की प्राप्ति की सुगम बात बता दूंगा। आज मैं वो सुगम बात बता रहा हूं। क्या? मेरा कुछ नहीं है और मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मुक्त हो जाओगे। मुक्ति मरने बाद की जरूरत नहीं है, तत्काल यही जीवन काल में ये 2 बातें आप कर सकते हो। आप सब योग्य हो, आप अधिकार है, आपका दायित्व है। और दूसरी बात, जिसको भगवान का प्रेम चाहिए, मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं। मैं भगवान के लिए हूं, मैं भगवान मेरे हैं, इसमें भी कुछ लेने की इच्छा है। मैं भगवान के लिए हूं। ये गहरी बातें हैं, हर एक आदमी को पकड़ नहीं पाएगा। और इससे ऊपर बताई, क्या बताई? कि भाई बड़े बड़े संत महात्मा शास्त्र एक बात तो कहते हैं, क्या कहते हैं? सब जग ईश्वर रूप है, लेकिन मैं आपको नई बात बता रहा हूं, वो मेरी खोज है। क्या है? उसको स्वीकार कर लो। स्वीकार नहीं करते हो तो सुन लिया, सब जगह स्वरूप है, कुछ नहीं। और स्वीकार कर लो और मान लो तो बेड़े पार है। ये बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं किसी संत ने, किसी महात्मा ने ये बात कही नहीं है, विवेचन में ये नहीं आई है। ये तो सब कहते हैं सब जगह स्वरूप है, लेकिन उसको अपना मान लो, स्वीकार कर लो, ये नहीं। बाबूजी मैं निवेदन करूंगा आपको, कल के सत्संग ना परसों की सत्संग की बात चली थी, परसों के ना, परसों जो आपने बात कही है ना, सूत्रात्मक रूप में 3 बात आपने बताया, माने इसमें और बल मिलता है। मतलब स्वामी जी महाराज ने मोहर लगा दी। बात क्या बात थी आपको मैं क्लियर बता रहा हूं, परसों चली थी। एक है अनुभव करने की बात बताया था, अनुभव करने योग्य। एक है निश्चय करने योग्य,
एक है स्वीकार करने योग्य। 3 बात थी। तो अनुभव क्या करना है? समग्र विश्व में इस प्रकार बताया था, समग्र विश्व में मेरा कोई नहीं है और मेरा कुछ भी नहीं है। ये सुनने की बात नहीं है, मैं बता रहा हूं। मैंने जैसे जैसे भाव आया था, बाबूजी ये बड़ी कृपा है महाराज जी की, और किस समय में क्या देते मुझे पता नहीं चलता। मैं सच बताऊं, वो टेलीकास्ट, लाइव टेलीकास्ट ऐसे ना, वो जैसे कब क्या देते मुझे कुछ पता नहीं चलता। जो महाराज जी ने कहा, जो नई खोज, जो खोज चालू, ये चालू खोज बंद नहीं हुई। मैं अब सच खोज देखो, जैसे कहते हैं ना, अगर किसी व्यक्ति के अंदर में भूत घुस सकता है और भूत घुसने के बाद में वो अपना प्रलाप विलाप करता है, क्या किसी व्यक्ति के अंदर संत घुस नहीं सकते? अगर भूत घुस सकता है तो संत घुस नहीं सकते? आप विचार करो, सुखदेव जी महाराज जब जा रहे थे जंगल की ओर प्रस्थान किए, तो हर वृक्ष में प्रवेश कर गए, सुकोहम सुकोहम सुकोहम। तो स्वामी जी महाराज क्या प्रवेश नहीं कर सकते? क्या स्वामी जी महाराज जी कहते अरे एक शरीर से मैं बोल रहा था, अभी दूसरे शरीर में, जिस शरीर में चाहेंगे उस शरीर में प्रवेश कर जाएंगे? महाराज जी उनकी खोज बंद नहीं हुई। सेठ जी की नियत अभी भी है, सेठ जी का भाव अभी भी काम कर रहा है, सेठ जी की शक्ति से ही आप लोग चल रहे हैं। बिल्कुल शक्ति शरीर अजी केशवराम बाबू जी की, लेकिन शक्ति है सेठ जी की, शक्ति है स्वामी जी महाराज जी की। समझ में आ रहे हैं ना? जिसका विचार है, जिनका विचार है, जिनके माने जिनकी भावनाएं हैं, जिनका सिद्धांत है, उनकी शक्ति है। हमने जिनके सिद्धांत को लेकर चलते, बात देखिए बाबूजी कैसी बात आई है। अनुभव करने की बात है, सुनने की बात नहीं है। समग्र विश्व में मेरा कोई भी नहीं है। मैं इसको और क्या, मेरा कुछ भी नहीं है। कोई में व्यक्ति आ जाएंगे और कुछ में वस्तु आ जाएगी। मेरा कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक बार बात चली थी, इस शरीर संसार का संबंध नित्य, वियोग नित्य है और संबंध नित्य है। आपका हमारा जो संबंध है अनित्य है और वियोग नित्य है। जब वियोग नित्य है और संबंध नित्य है, और इसको स्वीकार कर लेना ही सत्संग है। दूसरी बात क्या चली? दूसरी बात चली निश्चय करने की बात है। मैं सबके लिए हूं, सब कोई सब कुछ मेरे लिए नहीं। कोई दुखी करा देगा? बताओ भैया, करा देगा? किसकी हिम्मत है? पत्नी है तो मैं पत्नी के लिए हूं, पिता है तो मैं पिता के लिए हूं, मेरे लिए कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? अच्छा, विनाशी अविनाशी का क्या काम आएगा? अगर आत्म स्वरूप को देखें तो विनाशी अविनाशी का क्या काम आएगा? अच्छा, हम गायों की सेवा करते हैं, क्या गायों की भूसा चारा खा जाते हैं? ऐसे संसार की सेवा करो, संसार की चीज को खाओ मत। संसार की सेवा करने के बाद में वो सम्मान करेगा, वो प्रशंसा करेगा। हम सम्मान प्रशंसा खा के जीना चाहते हैं, ये भूसा खाना है। इसलिए दूसरी बात निश्चय करने की बात है, जे समग्र विश्व में मेरे लिए कुछ नहीं है, कुछ नहीं, मेरे लिए कुछ नहीं है। मैं सबके लिए हूं और कोई मेरे लिए नहीं है। बाबूजी, यहां तक भी मैं भगवान के लिए हूं, भगवान भी मेरे लिए नहीं है। एक नंबर की बात, मैं भगवान के लिए हूं, मैं आपका दुख मिटा सकता हूं। भगवान को कहो मैं आपका दुख मिटा सकता हूं। कैसे? अरे भैया, जब हम सही मार्ग पर चलेंगे तो बड़ों की प्रसन्नता होती है ना? नहीं होती? तो दुख मिटाना। बेटा अगर सही मार्ग पर चलता है, बात मानता है, तो स्वाभाविक बाप को प्रसन्नता होती है ना? नहीं? दुख मिटा ना? नहीं मिटा?
ऐसे में सही मार्ग पर आपकी आज्ञा मान के चलो तो आपके दुख मिटा सकता हूं। मैं क्यों गिड़गिड़ाऊं आप दुख मिटाओ दुख मिटाओ? मैं आपकी बात नहीं मानता हूं, यह दुख का कारण है। मैं आपकी बात मानूं तो दुख नाम की कोई वस्तु रहेगी नहीं। क्या बाबूजी बताओ दुख क्या है? गुरुजनों की बात नहीं मानना ही दुख है। और आनंद क्या है? गुरुजनों की संतों की बात मानना ही आनंद है, यही सेवा है। ये निश्चय करने की बात, और बाबूजी ने बताया स्वीकार करने की बात। स्वीकार करने की बात इतनी है, बताया ना, केवल जैसे पति सिंदूर की बात बताया, सारी संबंधियों से एक संबंध है पति के साथ में, एक संबंध है प्राण पति के साथ में। इसे देखे महाराज, दर्शन करे, केवल सारे सब कुछ है लेकिन पतिव्रता स्त्री को देखता है मेरा तो एकमात्र पति के साथ में। ऐसे सब के साथ में कांटेक्ट होते भी एक से देखे, केवल मेरे प्राणपति ईश्वर के साथ संबंध है। इस स्वीकार करने की बात। और स्वीकार बताए ना, स्वीकार कौन करेगा? अच्छा महाराज जी ने स्वीकार कर लिए, ये तू भगवान का है, मेरा काम बन गया। जैसे बताए ना, बाप सिंदूर लगाने से नहीं चलेगा, पंडित सिंदूर लगाने से काम नहीं चलेगा, संत सिंदूर लगाने से काम नहीं चलेगा, भगवान सिंदूर लगाने से काम नहीं चलेगा। अगर प्रेम करना चाहते हो ना, स्वयं सिंदूर लगा। ये स्वीकार करने की बात है। चलो अब समय हो गया। आप विराजमान रहे तो बड़े आनंद आया। वास्तव में आनंद तो क्या है, आनंद वास्तव में जो बात नहीं मिलती है संतों की बात, ये बड़ी प्रसन्नता होती है। राम 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 श्री राम 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 श्री राम 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 श्री राम 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 बोलो नहीं राम राम राम, मेरे नाथ बोलो नहीं राम राम राम, हाँ मेरे नाथ बोलो नहीं राम राम राम, कोई भी आपको बोले नहीं राम राम राम। श्री राम 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 श्री राम 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 प्यारे 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 लागो राम राम राम, आहा प्यारे 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 लागो राम राम राम, मीठे 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 लागो राम राम राम, हाँ मीठे 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 लागो राम राम राम, केवल आपको पसंद करूं राम राम राम, हाँ केवल आपको पसंद करो राम राम राम, केवल आपको पसंद करो राम राम राम, हाँ केवल आपको पसंद करो राम राम राम।